अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से कुछ दिनों पहले 16 नंबर फडेलवी एरिया 14 तारीख 2024 दिल खराश वाक़या हुआ। एक मासूम नन्ना मुन्ना बच्चा जिसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि वो मासूम बच्चा माँ बाप की मौजूदगी में घर से निकला और चीज़ लेने, और 2 घंटे बाद उसकी लाश मिली। ये बहुत दिल खराश वाक़या है। बहुत सारे माँ बाप डर गए, बहुत सारी माएँ डर गई हैं इन वाक़यात से। इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं हमारे कराची शहर में, पाकिस्तान में, मैं इसका कंडेम करती हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। शायद उस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरह देनी चाहिए। बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चे किन लोग में बैठ रहे हैं, किन लोगों में उठ रहे हैं, और घर के अंदर, हमारे आस पास, मोहल्ला पड़ोस, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, गली मोहल्ले में किस तरह के लोगों में वो बच्चा बैठ रहा उठ रहा है। उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, कसूर तो उस मासूम का घर में रहने वाला ही एक अपना फर्द निकला। अफसोस, इतना अफसोस है कि मैं जितना अफसोस करूँ कम है, जितना कंडेम करूँ बहुत कम है। लेकिन हमारे इदारों को भी देखना चाहिए कि जिस बच्चे ने उसका बेदर्दी से कत्ल किया वो इतने प्यार से बैठा हुआ है और उसको इतने प्यार से सवाल कर रहे हैं, क्या ये सिलसिला रुकेगा? क्या वो बच्चा आइंदा कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा? क्या होगा? उसको बच्चा जेल भेज दिया जाएगा, वो वहां प्रोफेशनल एक कातिल बन के निकलेगा, छुरी उसके हाथ लग गई है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे होने चाहिए। माँ बाप को अपने घर से उनकी परवरिश और तरबियत करनी चाहिए। और अपनी मजाक बात लग रही थी कि कोई मजाक हो रहा है। उस बच्चे ने कत्ल किया अपने से 8 साल छोटे बच्चे को, और वो खुद 16 साल का है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इतनी जुर्रत कहाँ से आई, कहाँ से मिला उसको हौसला जो उसने अपने ही भाई का अपने घर में उसने बेदर्दी से उसको ले जाके कत्ल कर दिया। और ये बच्चा बच्चों के सेंट्रल जेल में जाएगा, ये बच्चा जेल जाएगा, उसको छुरी हाथ लग गई है। वो मजीद क्या ये सिलसिला रुकेगा, या वहां पे वो जाके कोई बड़ा मुजरिम तो नहीं बन जाएगा? मैं कहती हूँ खुदारा हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की परवरिश हो रही है और जिस तरह की काउंसलिंग नहीं हो रही बच्चों को, उनको काउंसलिंग की जाए, उन पर नज़र रखी जाए। और ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जहाँ इस एज के बच्चों को काउंसलिंग की जाए। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी तरबियत पे नज़र रखें और उनके देखभाल करें कि वो किन लोगों में कहाँ कैसे उठना बैठना उन बच्चों का है। तो मैं इस बात पे बहुत कंडम करती हूँ, और मेरे साथी सदा इंसानियत सोशल वेलफेयर की पूरी टीम, हम लोग अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये कोई मजाक का बात नहीं है। इस सिलसिले को रोका जाए, इस उम्र के बच्चों पे नज़र रखी जाए। और हमारे नाजरीन, मेरा एक मशवरा है कि जहाँ हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिन लोगों में जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, उन पे नज़र रखी जाए। अपने इर्द गिर्द के माहौल पे भी नज़र रखी जाए। बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाएं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनकी तालीम और तरबियत पे खुसूसी तवज्जो दें। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहती हूँ कि अपने बच्चों का खुदारा तालीम और तरबियत पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सदा इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शमसा महजबी का एक पैगाम है। जहाँ तक पहुँचे पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।